सभी को प्रणाम। तो हमने देखो आपको ध्यान करवाया कि हमने श्वास अंदर जा रही है मैं और बाहर आ रही हूँ, इसका अभ्यास करना है। चारों ओर मैं ही हूँ। मैं का मतलब क्या है? आत्मा। सिर्फ और सिर्फ आत्मा या परमात्मा एक ही बात है। वो सिर्फ मैं ही हूँ, बस चारों ओर मैं ही हूँ, मेरा ही पसारा है। फिर आप भटक क्यों रहे हैं? देखो भटकना लगी हुई है ना, भटक क्यों रहे हैं? जब हूँ ही मैं, फिर भी भटकना लगी हुई है। इधर से ले लूं, उधर से ले लूं, इधर से फलानी जगह पे मिल जाएगा मेरे को कुछ ना कुछ। अरे घूम ही रहे हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हो चुके हैं। स्वार्थ के कारण वहां से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, वहां से तृष्णा मेरी पूरी हो जाएगी, इधर से मेरे को मिल जाएगा। मिलता मिलाता कोई बाहर से कोई भी देने वाला पैदा नहीं हुआ है। कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। आप ही खुद अपने आप को देखो। आप बीमार होते हो तो दवाई किसको खानी पड़ती है? आप खुद ही ठीक होंगे ना दवाई से, ठीक है? तो फिर बाहर से आपको कौन दे देगा? कोई। वो आपको तरीका बता सकता है ना, इस कष्ट से, इस दुख से आप कैसे निकलो, है ना? तो इसीलिए आपको ध्यान करना कैसा है? ध्यान में ध्यान करना है आपने। देखो मैं बोलता हूँ करना कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान में ध्यान करना है। ध्यान के अंदर ध्यान करना है। कैसे कैसे करोगे रश्मिता जी ध्यान के अंदर ध्यान? जैसे कि एक बोतल अपने आप को हम दिखते हैं, आपने साक्षी देखना है उसको। राग को, द्वेष को, ईर्ष्या को, जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको सभी को आपने देखना है। बस आपका काम है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ उनको वॉच आउट, जो आ रहा है आने दो, चला जाएगा। जो पैदा होता है उसको मरना ही है एक दिन। वो खत्म होने के लिए ही आया है आपके पास, बस मोटी सी बात है। जो आपके पास एल्यूजन आया है, कुछ भी आया, कष्ट आया है, दुख आया, तकलीफ आया, कुछ भी आया है, उसने तो वो जाने के लिए ही आया है। तो आप उसके साथ पंगा क्यों ले? ठीक है ना? जी बात समझ में आ गई जहां तक? जी गुरुजी। इसलिए हमने ध्यान कहीं कोई करना नहीं है, उसको साक्षी भाव से देखना है, बस सिंपल सी बात है। जैसे आप देखो बाद में क्या होता है हमारा, जैसे शादी होती है, सपोज कर लो, है ना? पहले साल कैसा होता है? बहुत कहता मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, वो कहती है, और लड़की कहती है मैं तेरे बिना नहीं। हस्बैंड वाइफ को कितना रिलेशन होता है, बड़ा खूब रहते हैं। अब साल बाद क्या होता है? क्या कहते हैं? मैं तेरे को ढो रहा हूँ, है ना? ढोना चालू कर देते हैं ना, ऊब जाते हैं ना, एक दूसरे से ऊब जाते हैं, है ना? ऐसे ही देखो, अब आपको मैंने बोल दिया कि ध्यान आपने, आप भागोगे क्योंकि मन की आदत आपको भगाएगा। मैंने बोला शांत होके बैठ जाओ, बैठना चाहता ही नहीं है, ये उब जाएगा। देखो ध्यान करने के लिए आप बोला जहाँ ध्यान, क्योंकि मंत्र देते हैं सभी, जहाँ जाओगे आपको मंत्र मिलेगा। अब वो मंत्र देंगे जी ओम का जाप कर लो, कोई राम का जाप कर लो, कोई कृष्ण का करवाते करवाते आप उब जाओगे, उब के थक जाओगे, बस फिर वो उससे भी चल पड़ोगे। अरे इसलिए करना ही कुछ नहीं। आप अपने आप को आजाद हो। देखो आत्मा के गुण क्या है? ज्ञान आपका स्वभाव है, स्वभाव है ना, तो फिर ज्ञान आपने कहाँ से लेना? इकट्ठा क्यों करें ज्ञान को? हमारा स्वभाव है, पवित्रता हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारा स्वभाव है। अरे वो तो अंदर है ही है हमारे। हम कहाँ ढूंढने जाते हैं? बाहर से प्रेम थोड़ा मिलेगा, ना पति को पत्नी से मिलेगा, ना पत्नी को पति से मिलेगा, ठीक है ना? कहीं तो प्रेम बाहर से नहीं आएगा। आप जैसे देखो, प्रेम किसका नाम है? देने का नाम। देने का मतलब क्या है? देने का मतलब क्या है? क्या समझते हो? प्रेम सेक्रीफाइस मांगता है। हाँ, प्रेम देने का नाम है। देना, देना किसको बोलते हैं? देखो देने का मतलब ये नहीं आपके पास फालतू आप बांट दो, नहीं। अगर आपको 3 रोटियां आप खाते हो ना, आप 2 रोटियां खाकर 1 रोटी वो बांटोगे ना अपने वाली, अपने हक की, जो आपने अपने आप को कम करके, तो वो फायदा करेगी। देना उसको बोला है।
ऐसे नहीं आपके पास फालतू कपड़े, आपने फालतू कपड़े दे दिए, नहीं, वो दान में नहीं आता। दान वो है सही कहा, सही कहा। आपके आप दोगे, उसको बोला है देना। बाबू ये को अनुभव प्रणाम। करना आपने, प्रणाम। जगह आप ही हो। मैंने बोला मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, बस फील करो। उसमें भी, बच्चों में भी मैं हूँ। किसी को भी चीज को पकड़ते हो, कोई भी मोबाइल को पकड़ा, उसको बोला ये मैं हूँ, बस उसको पूरी संभाल करो। हम क्या है, अपनी कामनाओं में, भोग में, विलास में, अच्छे अच्छे भोजन में, अच्छे अच्छे भोग मिले, रस भरी बातें, इसके लिए हम भगवान को ढूंढते हैं। भाई भगवान मुझे ये दे दो, भगवान को नहीं मांगते हम। देखो दर दर भटकते रहते हैं, भटकना इसीलिए लगती है, कभी उस मंदिर जाते हैं, कभी उस मंदिर जाते हैं, कभी उस मंदिर जाते हैं, परेशानी बिना मतलब परेशानी से, जबकि हम ही भगवान हैं। देखो गीता में लिखा हुआ है बस कि जितने लोग जिसको भी मान रहे हैं वो मेरे को ही मान रहे हैं, लेकिन अगर किसी इच्छा से मान रहे हैं तो नरकों में जाएंगे। ये कोई नहीं बताता। बस जो मेरे को मानता है, हाँ बिल्कुल। देख लो, यही तो भटकना लगी हुई है हमें, जो अपनी सब वासना भटक रहे हैं। करने के लिए, वासनाओं को पूरा करने के लिए भगवान को ढूंढते हैं, भगवान के लिए भगवान को नहीं ढूंढते। मेरा ये, कोई नहीं ढूंढता। मेरा वो पूरा हो जाए, अरे उससे क्या होगा, क्या वो तो सारा यही रह जाना है। आपने तो परमात्मा को लेना, परमात्मा के लिए कोई भक्ति नहीं करता, कोई प्रेम है नहीं हमारे में उसके लिए। और संतों से मिलने कोई नहीं आता। गुरु नानक पास से निकल जाएगा, कोई नहीं पहचानेगा। अब देखो बल्लभ जग रहा है, ठीक है, बल्लभ से रोशनी हो रही है, क्या रोशनी से बल्लभ जग रहा है? कभी सोचा आपने? रोशनी का मतलब क्या है, रोशनी से फायदा क्या लेना है हमने? हमने आंखें बंद कर ली, आपको अंधेरा नजर आ रहा है ना? बस बोला आंखें बंद कर ली, अंधेरा, अंधेरा कहाँ से दिख रहा है आपको? कोई बल्लभ तो जग रहा है ना अंदर, कोई आत्मा की रोशनी है, क्योंकि आत्मा सेल्फ रोशनी है, अपनी खुद की रोशनी है, उसकी रोशनी से कुछ दिख रहा है आपको, वो अंधेरा दिख रहा है। सेल्फ इल्यूमिनेशन है, सेल्फ इल्यूमिनेशन। हाँ, उस अंधेरे को पकड़ के देखो, जो रोशनी बल्लभ से हुई, आप उस रोशनी को पकड़ के उस बल्लभ तक पहुंच सकते हो। बात समझते हो ना? उस रोशनी को पकड़ के उस बल्लभ तक जा सकते हो। इसलिए उस चानने को, जो रोशनी आत्मा की सेल्फ की है, उसकी खुद की रोशनी से उससे वो चमक रहा है, आपने उस बल्लभ तक जाना है, उसकी होंद तक, जहां से वो पैदा हो रही है वहां पहुंचना है हमने। ये चीज का ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। देखो कभी देखो आग जो होती है, पानी आग को बुझाता है, जहाँ आग पानी को बुझाती है, देखो। हाँ रश्मिता जी बताइए, आग पानी को बुझाता है या पानी आग को बुझाती है? आग, पानी आग को बुझाता है, इसके बाद आग खुद भी बुझ जाता है। अगर आग ज्यादा लगी हुई है तो पानी डाल दो, पानी कम होगा तो कैसे आग बुझेगी बताओ? आग बुझ जाता है अपने आप। कैसे बुझ जाएगा? अपने आप को तो जला देगी। जब पानी पानी कम है तो आग ज्यादा है तो आग नहीं बुझेगी, अगर आग कम है तो पानी ज्यादा है, फिर तो पानी बुझा देगा। ठीक है ना? इसलिए क्या है, आपको चेतन रहना, अपनी एनर्जी को खूब बढ़ाना है। और जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतना आपके अंदर तप ज्यादा होगा, और वो एनर्जी ही परमात्मा, वो एनर्जी ही वो अंदर से शांत करेगी आपको हर एक चीज को। पानी भी बुझ जाएगा, उसे एनर्जी को बढ़ाना है। देखो उस एनर्जी को बरकरार करो, उसको बढ़ाओ। उसके लिए हम तो वैसे ही फिक्र में, चिंता में ऐसे ही डूब जाते हैं, एनर्जी को जितनी है थोड़ी बहुत उसको नीचे कर लेते हैं, फिर वो कैसे बुझेगी आग अंदर से? अच्छा, प्रेम से भी एनर्जी बढ़ती है। प्रेम करते तो हैं या किसी को खुश रखते हैं। हाँ, इस प्रेम को फैलाना है। मैंने बोला ना, हर एक में अपने आप को देखो, मैं ही हूँ, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। यही प्रेम देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। इसको देना है, अपने आप को महसूस करो, हर एक के अंदर अपने आप को महसूस करो कि मैं ही प्रेम हूँ। साक्षी भाव में जीना सीखिए, प्रैक्टिकल करना है रश्मिता जी। ये जब तक आप अपने आप को जान लो, आप आगे नहीं जाएंगे तब तक। ये याद करो, इसको इसको कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, बस यही है,
अपनों से खूब प्रेम करो, घर से ही प्रेम स्टार्ट कर दो, पता लगे। कई लोग तो हमें परेशान भी करते हैं और बहुत ज्यादा हमारा नुकसान भी करते हैं और हमें मतलब परेशान भी समाज में कई लोग दुश्मनी तो निकालते हमारा हैं, उनसे तो प्रेम नहीं हो सकता। आपने हो नहीं सकता सोचना, है। तो मैं ही हूँ। जब आप चुप कर जाओगे तो ताली 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से हम जो प्रेयर करते हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं आराम से अरे और वो दूसरा बंदा कोई देखो, हमारे आप ईर्ष्या में हमारा नुकसान कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा होता है नुकसान, यही तो चक्कर है। ये तो बातें जितनी आप बढ़ाएंगे ना उनको बढ़ती जाएगी। जब अपन शांत कर दिए, एक पासे ने सरेंडर ही कर दिया, नहीं, कई बार तो पता ही नहीं होता ना कि उस बंदे ने हमारा ये नुकसान कर दिया, हमें बाद में पता चलता है, फिर हम उसके प्रति प्रेम भी नहीं कर सकते। चलो नफरत नहीं करेंगे, प्रेम तो फिर हो ही नहीं पाएगा। कितनी बार करे, एक बार करेगा, 2 बार, तीसरी बार अपने आप थक के बैठ जाएगा। हाँ, एक दो बार ही करेगा, हाँ करेगा तो एक दो बार ही, लेकिन हम उससे प्रेम थोड़ी ना कर पाएंगे। मैंने आपको महात्मा वाली कहानी सी, महात्मा का क्या नाम था, उसको ज्ञान हुआ। देखो, एक वो बैठा है, कहते वो महात्मा किसी को कुछ दुख तकलीफ कुछ नहीं देता था, कुछ भी हो जाए। अब क्या हुआ, वो क्या नाम था उसका महात्मा का, गंगा स्नान के लिए गया, वो जाके शुद्ध होकर फिर वो परमात्मा का नाम लेता था बैठकर। अब एक आदमी रोज देखता था, यार ये बोलता किसी को नहीं, कुछ नहीं कहता। उसने उसको चिढ़ाना चालू किया। उसने क्या, जब वो नहा के आया उसके ऊपर थूक दिया। मैंने वो 7 चक्र में पहले उसमें बताया हुआ, थूक दिया। क्या नाम था उसका महात्मा, नाम भूल गया। मैं वही बात कर रही हूँ, ऐसे लोगों से निपटना। उसने फिर गंगा स्नान फिर नहा लिया, फिर दूसरी बार आया, फिर थूक दिया। वो कुछ नहीं बोला, फिर वो दोबारा चला गया, तीसरी बार आया, फिर वो ऐसे करते करते वो 108 बार गया, 108 एकनाथ गुरु जी। आके आया वो। अब क्या हुआ, उसका तो थूक जो थूकते थूकते ना वो भी सूख गया, खत्म हो गया। अब थूक कहाँ से लाए, अरे वो उसके चरणों में वो पड़ गया। कहते मैंने तो बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, आपको भी आप कुछ बोलो, कुछ इसके बारे में बोलो भी, मैं तो आपके पेशेंस देख के हैरान हूँ, आप बहुत धन्य है। कहते देखो, इतनी पेशेंस अंदर रखनी पड़ेगी, वो दूसरा अपने आप आपके चरणों में गिर पड़ेगा। ऐसे नहीं एक के दो सुनानी हमने ना, ये हम ही हैं, बस यही समझो, मैं हूँ मैं हूँ। आत्म ज्ञान हो गया आपको, बस हम आत्म ज्ञान के लिए भटक रहे हैं ना। देखो, जब आत्म ज्ञान का मतलब क्या है, जैसे गर्भ धारण करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। आजकल तो बहुत दुखदाई हो गया ना, बड़ा सिस्टम आ गए गर्भ धारण करने के लिए। अब जब गर्भ धारण हो जाता है तो वो फिर कितना टाइम लगता है, 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो ही जाता है ना। 9 महीने लगे ना, धारण करने तक हमें प्रयास करना पड़ेगा, है ना। जब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे तो पेट में बच्चा बन गया तो वो फिर 9 महीने बाद पैदा होगा ही होगा। फिर आपको ज्ञान होने में पल भर में हो जाएगा। देखो, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो तो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे गर्भ के लिए कंडीशन है, फुलफिल करते हैं तो वो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे वो एक बारी हमने सेशन लिया था, वो गुरमीत बहन जी आते हैं ना, उन्होंने बताया था कि हम लोग जो नेगेटिव लोग हैं उनसे हमें वैसे भी डिस्टेंस बना लेना चाहिए, हमें उनके पास में नेगेटिव लोगों को त्याग देना चाहिए। हाँ। अरे नेगेटिव तो नेगेटिव कोई नहीं है, नेगेटिव हमारी सोच है, हमारा ही रिफ्लेक्शन। मैंने बताया ना पिछले सेशन में आपको, हमारा ही रिफ्लेक्शन हमें अट्रैक्ट करता है। जो रिफ्लेक्शन आती है, देखो लाइट कहाँ है, जो आपको चीज दिख रही है, कोई भी चीज है, ये वो है रिमोट है मोबाइल का, ये किससे दिख रहा है, रोशनी से दिख रहा है, वो रिफ्लेक्ट होके आती है तभी दिख रहा है ना। ऐसे ही जो भाव है हमारे, जो नेगेटिव भाव है हमारे, उस आदमी को देख के हमारे अंदर से नेगेटिव ऊर्जा निकली, नेगेटिव भाव निकले, तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं। तो हमें लगता है इसको ये कर दूंगा। अब उससे भी पूछो, वो भी कहेगा मैंने आपके बारे में ये सोचा, जो आप सोच रहे हो वो भी वही सोच रहा है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपकी उसके टकराएगी और वापस। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड एवरी एक्शन एंड रिएक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, वो होएगा ही होएगा, ठीक है ना। वो आपने पॉजिटिव रहना, आपने यही समझना मैं हूँ, बस बात ही खत्म हो जाती है। जहाँ सारे ज्ञान ध्यान सब इसमें आ गया, बस मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ।
और कोई नहीं, बस मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, है ना। सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही नारायणी हूँ, मैं ही शिव हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। बस बात ही खत्म हुई। जब हुई मैं सब कुछ, वो कहानी खत्म। सारे ध्यान आ गए इसमें, सब कुछ आ गया। हम उस देख लो, हमारी यात्रा कहाँ होती है कि भक्ति मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, योग मार्ग होता है, ध्यान मार्ग, 4 मार्ग है। आप किसी भी मार्ग में जाओगे तो आपको किसकी जरूरत होती? चारों ज्ञानों, एक ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान तो जरूरी है ना चारों में। बस ज्ञान आ गया, यही ज्ञान आपने लेना है। बस इसमें देखना क्या है? अब देख लो, आप अपने देखना क्या, उसमें आपको भगवान चाहिए या भगवान से कोई चीजें चाहिए, वस्तुएं चाहिए, ये आपने नोट करना। देख लो, आपा किस लिए भगवान मांगते हैं? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। कामनाओं की, ये आपने सोचना है, कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान चाहिए या एक्चुअल में भगवान चाहिए? बस ये आपने सोचना है, एनालाइज आपने करना है, खुद ही, खुद के लिए ही आपने। बस हम कामनाओं की पूर्ति के लिए चाहिए होता है हमें। बस ये कामनाओं को छोड़िए, इच्छा छोड़िए। इच्छाएं ही हमारे 84 में चक्कर में डालती है। देखो कोई खोज रहा है आज। देखो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, भगवान किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ इच्छा पूरी करने के लिए। मेरा वो इच्छा हो जाए, मुझे ये दे दो, मुझे ये चमत्कार दिखाओ, मेरे को ये बताओ, मेरे को ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। इसके लिए बस कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई तैयारी के लिए भगवान चाहिए लोगों को। कोई खोज रहा है आज भगवान को? बता दो। कोई सोच रहा है? हाँ रश्मिता जी, बोलना है कुछ? आपने हाथ आया ना, देख लो। जी गुरुजी, आप बोले 4 मार्ग है, तो एक हो गया ज्ञान मार्ग, एक हो गया भक्ति मार्ग, तीसरा हो गया योग मार्ग, चौथा क्या है? है ध्यान। ध्यान भी लगाते हैं ना हम उसके लिए, परमात्मा को मिलने के लिए। लेकिन देखो ज्ञान तो सभी में जरूरी है ना, जड़ है ना ज्ञान, ज्ञान होना भी जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा तो आप करोगे कैसे? ज्ञान क्या है? सबसे पहला हमारा आत्मा का गुण है ना, हमारा हाँ स्वभाव है। ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, बाकी कोई नहीं है। देखो तीनों में, चारों में से क्या है? ज्ञान आया ना पहला। ज्ञान तो हमें मिला हुआ है, रूट है, रूट का ज्ञान। ज्ञान ही हमारा स्वभाव है। बस आत्मा का जो पहला गुण है वो ज्ञान ही है ना। ज्ञान हमें ना देखो इकट्ठा नहीं करना है, बाहर से, किताबों से, ग्रंथों से, पुथियों से या उपनिषदों से, वेदों से ना, इकट्ठा नहीं, अपना खुद का पैदा करना है। बासी ज्ञान नहीं, दूसरा ज्ञान नहीं लेना। उसी से हमने भर रखा अपने पेट को, शरीर को, मगज को, अपने को। बाहरले ज्ञान से, बाहरला ज्ञान नहीं, किसी का ज्ञान नहीं, अपने आप अंदर से निकलेगा। देखो सभी जितने भी महात्मा हुए, उन्होंने जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी आज एनलाइटेड पर्सनैलिटी हुए हैं, सभी के अंदर से निकला है। उन्होंने देखो अपने श्लोक आप गाए हैं, ऐसे ही आपको अंदर से निकलेगा। जब हम बाहरला इकट्ठा कर लेते हैं तो बस वो कहता है खाली नहीं है, उसके लिए जगह ही नहीं है खाली, वो कहाँ बचेगा अपना दम आपको। आपने ये जो ध्यान में, ध्यान इसलिए मैंने बोला है, आपने ध्यान में ध्यान करना, उसको खाली करना है। जो विचार उठ रहा है चलो देखना है, साक्षी भाव में देखते जाओ, उसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करना। जैसे ढीलू जी ने बोला, अब बाहरला कुछ कर रहा है, छेड़ रहा है इनको, कोई गलत कर रहा है इनके लिए, तो आपने देखते रहो साक्षी भाव होके, बस आनंद लो उसका, वो अपने आप टल जाएगा। वो मरने के लिए आया है, मर जाएगा। अब अगर आप इन कामनाओं से, विषयों से मुक्त हो जाओगे, आपको जन्म मरण की मुक्ति होगी। बस खत्म। जब इच्छा, आपकी कोई इच्छा ही नहीं रही तो खत्म हो गया, बस भगवान बन गया। और क्या है? बस वही आत्म दर्शन है। बस तो फिर आत्मज्ञान जब हो गया तो आपकी किसकी यात्रा स्टार्ट होगी? फिर ब्रह्म की यात्रा। बस वही यात्रा, उसमें मस्त हो जाओ। बस ये आप खोज रहे हैं, जो खोज रहे हैं, इधर से ले लिया, मंदिर से ले लिया, माला फेर रहे हैं,
ये सब भूल जाओ, छोड़ दो, ये खत्म करो। खोपड़ी में से जो ज्ञान है इसको खाली करो, फिर भगवान मिलेगा। और नहीं, कहीं भगवान नहीं मिलेगा बाहर से, परमात्मा कहीं से नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलने वाला। देखो, समझे रश्मिता जी? जी। आगे अब क्या करना है? इसका मतलब गुरुजी ये हुआ कि हम कामनाओं वासनाओं को छोड़ना चाहिए, इसके बाद हम आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो प्रैक्टिकल करना है आपने, ऐसे नहीं चलेगा अब बात। अब मैदान में आना है तो आपको अपने आप को पता लगेगा। ज्ञान नहीं इकट्ठा करना, आपने भूल जाओ इसको। जो एक बात है, सभी जगह मैं ही हूँ, बस इसको पकड़ लो। यही ज्ञान है, यही ध्यान है, यही भक्ति है, यही प्रेम है। इसी से देखना सब कुछ आपके अंदर अपने आप प्रकट हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, चमत्कार ढूंढते हैं, जहां जाएंगे वो भगवान भगवान कहता है अपने आप को। ये लोहे को सोना कर दो, ये कर दो, वो कर दो ना। लालच में हम ब्रह्म को ढूंढते हैं ना, ऐसे लालच में ब्रह्म कभी नहीं आएगा। ठीक है ना? अब आपके अंदर अपने आप आएगा तो आपको पता लगेगा क्या है, वो क्या कर सकता है। हमने कोई चमत्कार थोड़ा दिखाना है उसके लिए। बस चमत्कारों से दूर रहो। जहाँ चमत्कार होते हैं हम भागते हैं। अरे वहां दिखावा है, कुछ नहीं है, शोषण हो रहा है। इस ढूंढने को बंद कर दो। हर एक दूसरे को ढूंढ रहा है ना, इंसान भाग रहा है। इस दौड़ को ढूंढना बंद कर दो। एक जगह बैठ जाओ, बस शांत होकर टिक जाओ, जहां हो वहीं स्थिर हो जाओ। बस जहां हो वहीं स्थिर। बस मैं हूँ, बस मैं हूँ उसी जगह पे। ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, कहीं पर नहीं जाना आपको। तो ये ध्यान रखो, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने। अब हम सिर्फ कामनाएं, भोग विलास, अच्छे अच्छे भोजन में, अच्छे अच्छे भोग में, रस भरी बातों में ही भगवान को ढूंढ रहे हैं। उससे भगवान मेरे को ये चीज ज्यादा दे दे, ये ज्यादा दे दे, बस। इसीलिए दर दर मंदिरों में जाते हैं, कभी मस्जिदों में जाते हैं, कभी आश्रमों में जाते हैं। मेरे को यहाँ भगवान मिल जाएगा, सिर्फ वासनाओं के लिए जाते हैं, भगवान के लिए नहीं जा रहे। कोई ना कोई आपको बता, उस देवी के पास चले जाओ, वहां चले जाओ ना, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जब मिलेगा अंदर से मिलेगा। क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे, मिर्ग ढूंढे बन माही। बस बनों में कुछ नहीं पड़ा। सब समझ आई? अब आपको सारा वीडियो समझ आ गया? रश्मिता जी बोलो, अब कुछ रहा उसमें? क्लियर हो नहीं गुरुजी, हो गया क्लियर, है? हो गया क्लियर। कोई रहा तो नहीं क्वेश्चन आपका? देखो इसमें, इसको अब प्रैक्टिकल लेके आना, हमने प्रैक्टिकल रूप देना है। मैं प्रैक्टिकल आपसे पूछूंगा अब आज सुबह से शाम तक क्या किया, किसको क्या महसूस हुआ। देखो, आप मंदिर के आगे वो अपने पूजा के लिए जाते हो, मैं वो मना नहीं करता, लेकिन उसमें फूल भी रखते हो ना थाली के अंदर, उसी का भी आपके भाव जी। क्या होते, ये मैं ही हूँ। उसको इतना प्रेम लगा, इतना प्रेम, थाली को उठाया तो भी मैं हूँ, है ना? कोई जल लिया, बर्तन उठाया, जल के लिए कुछ भी किया, उसको इतना प्रेम से, इतने भाव से आप पूरा रखना। उसको जो भी आप जाते हो, देखो मैं नहीं कहता वो छोड़ दो, आप उसको करना है। एक उसका एक्शन, सारा ये तरीका बदल देना है अपना। ऐसे नहीं फटाफट मैंने 10 मिनट में वो आरती भी कर दी, वो भी कर दी, पता है नहीं आरती का मतलब, पता नहीं हमें।
है, थाली जचाई और लिया भगवान के ऊपर घुमा दिया, अब ठीक है, हो गया, मैंने कर लिया। नहीं, उसकी फीलिंग लेनी है, वो अनुभव लेना है खुद को कि क्या अनुभव हो रहा है अपने आप को, उसका एक्चुअल तरीका। देखो हम फॉर्मेलिटी, हर चीज में फॉर्मेलिटी से काम चाहते हैं, कहाँ गए भाई फॉर्मेलिटी की और आगे नहीं, इसलिए हमने अपने जीवन को नर्क बना लिया है। देखो कर तो रहे, कहते भक्ति तो बहुत करते हैं, नहीं वो ढंग से कर ही नहीं रहे ना। गुरुजी मेरा एक सवाल था, हाँ बोलिए। जीवन की सबसे सुंदर अवस्था कौन से है? आपसे सुंदर है कोई, बताओ। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जीवन की सबसे सुंदर अवस्था कौन सा है? अरे अवस्था तो पता क्या होता है, कि हमें ये चीजें कहाँ से आ रही है, खोपड़ी से निकल रही है ना। मैं क्या कहा पहले दिन ही आपको, इस खोपड़ी को छोड़ दो, इसको तो घर रख के आओ, हृदय से जीना सीखो, प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम से ना अपने आप आएगा। यही ज्ञान ही तो हमें खराब कर रहा है। हम ढूंढते हैं, मैं और चार बातें बता दूंगा, वो और अंदर खोपड़ी के घुस जाएंगी, और हमने तो निकालना है। मैंने बोला हमने तो उसको दृष्टा भाव के देखना है, वो अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। आपका जब आपके सवाल अंदर से निकलने बंद हो जाएंगे ना, इसका मतलब आपकी जो बुद्धि है वो शांत हो गई है। कैसे है, देखो मैंने कल भी बताया था आपको, आपके शरीर को किसने पकड़ा हुआ है? मन, मन ने पकड़ा हुआ है। और मन को किसने पकड़ा हुआ है? बुद्धि। बुद्धि ने पकड़ा हुआ है। अब क्या हो गया, अब आप बुद्धि से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, है ना। बुद्धि बुद्धि किसके ऊपर प्रेशर डालेगी? मन। मन किसके ऊपर डालेगा? शरीर के ऊपर, है ना। क्योंकि शरीर तो मन को नहीं पकड़ सकता, ना ही मन बुद्धि को पकड़ सकता है। जो कमजोर है, नीचे है, उसको नीचे नीचे आ गया, फिर आप कहाँ फंस गए? फिर शरीर में फंस गए। वो जो सवाल आया, सवाल का जवाब मिला, नीचे नीचे आ गया। आपने जाना है ऊपर। बुद्धि को किसने पकड़ा है? आत्मा ने। आत्मा ने। आत्मा में जब आप आत्मा में लीन हो गए तो क्या आपको कोई सवाल रहेगा? नहीं, है नहीं रहेगा। ना? वो आप ही, क्योंकि आप ही सभी सवालों का जवाब हो। आपको खुद का ही चेहरा नजर आ गया, आप खुद ही भगवान हो गए, तो फिर आपके आगे सवाल कौन सा रहेगा, है ना। तो अपन ने ऊपर जाना है, नीचे वाली बात क्यों सोचे? मैं बता दूंगा, सबको जवाब दे दूंगा, लेकिन क्यों उलझे? फिर शरीर में फंस जाओगे। हमने ये चीजें तो निकालनी है, फंसे यही चीजों में फंसे हुए हैं। हर एक महात्मा के पास जाते हो, वो आपको सवालों के जवाब दे रहा है, जवाब पे जवाब, तर्क पे तर्क। अरे एक बात के पता नहीं कितने तर्क तर्क दे देते हैं। देखो जितना भी ज्ञान गीता के अंदर दिया हुआ, किसी भी ग्रंथ के अंदर दिया हुआ, उसका हर एक महात्मा ने अपने तरीके से अलग अलग अर्थ किया है। फंस गए हम, ज्ञान में फंस गए ना। जी। शोषण हो रहा है, इसी कारण शोषण हो रहा है हमारा। हम जो बुद्धि को छोड़ते ही नहीं। अरे इसको छोड़ दो, एक बार छोड़ के तो देखो, खाली तो करो। बात समझे ना। जी। आपने अपनी आत्मा के आत्म ज्ञान वाला कहीं भी आपको सत्संग नहीं मिलेगा आज के दिन, कहीं पर नहीं है आत्म के ज्ञानी जो आपको आत्मा को, खुद को पहचान करवा दें। सब आपको शरीर के ऊपर ही घुमा रहे हैं, कहीं भी देख लो। ज्ञान दे दे के आपको, मेरा मंत्र ले लो, ये कर लो, जाप कर लो, जाओ कर लो, माला फेर लो, उससे भगवान मिल जाएगा। बस आपको शरीर की क्रियाओं के अंदर ही घुमा रखा है, क्रिया करते जाओ। अरे क्रिया के अंदर से क्या करना है, उससे होगा क्या? मन तो वही का वही है, बता दो। कितने बड़े से बड़ा महात्मा भी ले लो आप, भक्ति करने वाला भी ले लो, साधक भी ले लो, तो आप उसकी दुखती रग पर थोड़ा सा हाथ रखते जाओगे, उसकी दवाई नहीं और वो भटका नहीं, तो फिर कहाँ से उसको उसका असर कुछ हो रहा है? तो मैंने वही हो रहा है। सिंपल सा फार्मूला बताया है। जब आप समझोगे कि मैं ही हूँ, ये भी देखो, सवाल पूछने वाला भी मैं हूँ, जवाब देने वाला भी मैं हूँ, लड़ने वाला भी मैं हूँ। अब मैं ही हूँ, मैं से लड़ेगा कभी? प्रेम आ गया ना। बस जिस प्रेम का नाम ही भक्ति है, बस भक्ति है। स्टार्ट हो जाएगी हमारी। सिंपल सी बात है, एक ही फार्मूला, बस मैं को मैं के साथ मिला दो। जब फिर मैं भी खत्म हो जाएगी, फिर हूँ ही हूँ रह जाएगा, बस हूँ हूँ।
हूँ का मतलब परमात्मा। बस इतना काम करना था हमें फालतू ज्ञान इकट्ठा करके क्या करना है। सारी उम्र, इतनी उम्र आपकी हो गई, देख लो ज्ञान ही ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, ज्ञान ही ज्ञान। अरे हमने क्या देना है किसी को? कोई समझ सकता है? बताओ। आप अपने बच्चों को नहीं समझा सकते और बाहर ला कहाँ से मानेगा हमारी बात? आपके परिवार के सभी बच्चों को आप समझा के दिखा दो कि आपकी बात मान ले, कोई नहीं मानता आज के दिन, है ना? कोई किसी को नहीं मानता। तो फिर अपन मत्थाखोरी क्यों करेंगे? उनका शांत होकर बैठ जाओ, जहां हो वहीं रहो। उसने टस से मस नहीं होना। अपने आप जब तक अंदर वाला ड्राइवर आपको चेंज नहीं करेगा ना, तब तक आदमी अपने आप नहीं बदलता। वो खुद ही एहसास होगा अपने आप। देखो खुद की चीज, बीमार तो आप हो, दवाई मैं ले लूं आपकी, तो फिर वो ठीक कैसे हो गया? आपको अपने ही दवाई ने ठीक करना है जो आपके लिए बनी। सो आपको खुद को ही खोज करनी पड़ेगी, खुद को ही साइलेंट होना पड़ेगा। बस सबका बीमारियों का इलाज क्या है? शांत हो जाओ बस। क्योंकि शांत का मतलब क्या है? शांत भी हमारा स्वभाव है। शांति देखो, आप अपने स्वभाव में आ गए। ज्ञान हुआ, ज्ञान से पवित्रता आई, पवित्रता से आपके अंदर प्रेम उठने लग गया, है ना? प्रेम के अंदर से फिर शांति मिल गई। जब शांति आएगी तो सुख मिलेगा, सुख आएगा आएगा, ये स्वभाव है हमारा। सुख आ गया तो फिर क्या होगा? आनंद भी आएगा। आप पूरी तरह, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार आपको आनंदित लगेगा। हर बात अपने आप से हो रही है, तो आपका कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। जब आपका एक्शन होने बंद हो गए, आपकी जो शक्ति बेफजूल ज्यादा जा रही थी, बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप कुछ भी काम कर सकते हो फिर, है ना? क्योंकि वो आपका स्वभाव है ना? उसमें जीना था, अपने स्वभाव के अंदर रहना था। इसके लिए हम आए थे, यही करना था। हम कर रहे हैं पराया ज्ञान इकट्ठा करके अपने आप को ढो रहे हैं, है ना? जैसे मैंने बोला ना, 2 साल बाद जब वो भाग जाते हैं ना, आदमी औरत से, औरत आदमी से, अपना पति पत्नी दोनों एक दूसरे को, फिर कहते हैं मैं तेरे को ढो रहा हूँ, मैं तेरे को ढो रहा हूँ। बस फिर ढोने वाला काम चल सकता है। हमने ढोना नहीं, हमें तो निकालना है, खाली करना है अपने आप, खाली कर दो बस, खाली 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 ब्लैंक, बस काम हो गया। सिंपल सी बात। कोई ज्यादा, मेरे को इतना ज्ञान तो कुछ ज्यादा आता नहीं, बस सिंपल सा, जहीं हो वहीं रुक जाओ, बस बात कर दो, खाली करो अपने आप। महसूस करो ये जो पूछ रहा है ये भी मैं हूँ, बस। ठीक है, अब हम मैं की ही साधना करेंगे। ठीक है, आपने श्वास जाते समय अंदर से महसूस करना है कि ये देखो शक्ति कहाँ से आ रही है? मेरे से ही आ रही है। मैं हूं ना, जब चारों तरफ मैं हूं तो इसका मतलब मैं ही अंदर जा रहा हूं। ठीक है, अब अंदर से गंदगी बाहर निकलनी है। अंदर से मैंने एनर्जी दी आपको, जब आप बाहर निकालोगे तो क्या आवाज आती है? हूं। क्योंकि उसने परमात्मा की तरफ जाना। हूं का मतलब परमात्मा। जो बाहर आएगी फिर ब्रह्मांड में जाएगी। ब्रह्मांड में क्या मतलब? परमात्मा। बस गए थे मैं लेके, आए हो हूं लेके, है ना? हूं का मतलब भगवान परमात्मा। बस आपने एहसास करना है जब अंदर श्वास जारी, श्वास को भी गहराई के साथ, जितना आप लंबा गहरा श्वास लेते हो, शांति वाला श्वास लेते हो, उतनी एक तो उम्र बढ़ती है। एक आप शांत होते हो पूरी तरह, सारे मन विचार कर्म से एकदम शांत हो जाते हो, है ना? देख लो, कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी उम्र 10-12 साल होती है। जो कछुआ है 1 मिनट में 5 से 7 श्वास लेता है ना? बहुत धीमे धीमे शांत रहता है एकदम, उसकी 300 से 500 साल तक उम्र होती है ना? तो क्या है, जो कीड़ी चींटी है, जो अपनी कीड़ी होती है, वो भंवरा होता है ना? उसकी देख लो घंटों ही उम्र होती है, क्योंकि वो 1 मिनट में कितने श्वास ले लेता है। 200 करोड़ श्वास हमें मिले हुए हैं एक्चुअली में, सारे
सभी जीवों को बराबर श्वास मिलेगी। उसकी उम्र बिल्कुल ही घंटे ही होती है कुछ, क्योंकि लगातार उसका श्वास इतना छोटा श्वास होता है, वो भंवरे की तरह आवाज आती है। तो अपने लंबा गहरा श्वास लेना है। अपने आप को पकड़ कोई भी शरीर पर नहीं होनी चाहिए। उस ऊर्जा को महसूस करें। कुछ स्पेक्स वगैरह लगाइए, वो भी उतार लें। एकदम आंखें बंद करके कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्वास लेना और फील करना है। अंदर जाती हुई श्वास मैं बोल रही है, तो बाहर आती हुई श्वास तू बोल रही है। क्रिया जो करेंगे पूरी गहराई के साथ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। अपने आप आपका ना श्वास अंदर जाना तो अपने आप ही कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप फील करते जाओगे अपने आप को, तो अपने आप शांत होते जाओगे। बस उसमें टिक जाना है, यहाँ हो वहीं रह जाना, कहीं ध्यान नहीं करना। आपकी और एक ऊर्जा का संचालन हो रहा है, उस ऊर्जा को भी महसूस करें। फील करते जाएं कि इस ऊर्जा को मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। 3 बार बोलना है। अपने आप को स्वस्थ होते हुए महसूस करते जाएं। स्वस्थ का मतलब खुद के साथ, स्वयं के साथ स्थित हो जाना, खुद के साथ स्थिर हो जाना।